नमस्कार, मैं श्वेता, कृषि समृद्धि में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नागपुर में भंडारा अवैध रेत तस्करी के 14 मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूनिट 4 और एसएसबी के माध्यम से पुलिस द्वारा रेत से भरे 5 ट्रकों को जब्त किया और आगे की जांच भी जारी है। दिनांक 1/11/10 रोजी 2020 रोजी गुन्हे शाखा सामाजिक सुरक्षा विभाग युनिट 4 आणि चेन स्नॅचिंग पथक अशी आम्ही संयुक्त कारवाई केली। यामध्ये एकूण 5 वाळूचे ट्रक डिटेन करण्यात आले होते। ते डिटेन केल्यानंतर त्यांची रॉयल्टी पावती बघितली असता त्यामध्ये 3 ब्रास वाळू क्षमता होती, पण त्यापेक्षा आम्ही वजन केलं असता जास्त वजनाची वाळू रेती आम्हाला मिळून आली, त्यामुळे ती चोरीची आहे। आणि त्याच प्रकारे आम्ही त्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले। त्या फुटेज चेक केल्यावरून आम्हाला मिळून आलं की एका रॉयल्टी पावतीवर ह्या गाड्या ज्या आहेत त्या 2 वेळा रेती वाहतूक करतात। त्या अनुषंगाने तपास करून काल रोजी पारडी पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर 546/2020 379 406 420 120 ब अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचा आलेला आहे। एकूण 14 आरोपी आहेत। 14 आरोपितांपैकी 8 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे। गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। ही वाळू भंडारावरून नागपूरला येत होती। गोंदियाचा एक ठेका आहे, त्या ठेक्यावरून वाळू इकडे आणली जात होती। हे जे ज्यांचे ट्रक आहे किंवा जे वाळूचे जे मालक आहे व्हेरिफाय करत होते त्यांना अरेस्ट केलं की ड्रायव्हर्स अरेस्ट? वाळूचे ट्रकचे मालक जे आहेत मालकांना अटक केलेले आहे। अजून चालक त्यांचे शहानिशा करण्यासाठी करून त्यांनाही अटक करीत आहोत। अंदाजे किती मुद्देमाल असेल ट्रक? एकूण 5 ट्रक रेतीने भरलेले आहेत। ते अंदाजे किंमत 80 लाख है। बेरोजगार युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर अब नागपुर में उपलब्ध। रवि वानखेड़े ने 12वीं कक्षा पास कर चुके युवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। हा 6 महिने कालावधीचा कोर्स आहे। त्या 6 महिन्यामध्ये त्याला रोज 8 तासाची जी ड्यूटी असते त्या ड्यूटीमध्ये त्याला काम करावं लागणार आहे आणि काम करता करता तो प्रत्यक्ष अनुभव घेईल, प्लस त्याचं थेअरी ट्रेनिंगसुद्धा त्याच वेळेला होईल। हा 6 महिन्याचा ड्युरेशनचा कोर्स असेल आणि त्याच्यासाठी 10,000 रुपये फी ही त्याच्याकडनं आम्ही घेणार आहोत। मी जयंत पाठक, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट इथे रिजनल डायरेक्टर आहे। माझ्या बाजूला डॉक्टर रवी वानखेडे आहेत। डॉक्टर रवी वानखेडे सर हे रिहॅबिलिटेशन आणि फार्मसी या क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत। त्यांच्या बाजूला डॉक्टर उखळकर सर आहेत। 2 कोर्सेस नवीन आम्ही इथे सुरू करतो आहे। त्याच्यामध्ये एक कोर्स आहे सर्टिफिकेट कोर्स इन रिहॅबिलिटेशन टेक्निशियन आणि दुसरा कोर्स आहे सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मसी टेक्निशियन। ते हे दोन्ही कोर्सेस हेल्थच्या फील्डमध्ये आता पुढे अतिशय गरजेचे असे कोर्स आहेत आणि त्या कोर्सेसला डॉक्टर रवी वानखेडे यांनी तयार केलं आणि तो तयार केल्यानंतर आम्ही नागपूर विद्यापीठाकडनं त्याची मान्यता घेतली आहे। नागपूर विद्यापीठाचं जे लाईफ लाँग एज्युकेशन लर्निंग अँड एक्सटेन्शन सेंटर आहे, डिपार्टमेंट आहे, त्या डिपार्टमेंटनी याला मान्यता दिली आहे आणि हे 2 छोटे 6 महिन्याचे कोर्सेस आम्ही सुरू करतो आहे। तर त्या कोर्सेसमध्ये जे युवक आहेत ज्यांनी 12वी नंतर शिक्षण घेऊ शकलेले नाही आहेत, पण त्यांना ताबडतोब घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे काहीतरी कमवायची गरज आहे, अशा सगळ्या युवकांसाठी हे 2 कोर्सेस प्रत्यक्ष अनुभव देणारे ठरतील आणि त्याच्यातनं त्यांना रोजगार लगेच प्राप्त होऊ शकेल या इच्छेने हे कोर्सेस 2 सुरू करतो आहे। त्याच्यासाठी ही आजची प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। करवा चौथ भारत का सबसे प्रचलित त्यौहार है। भारत के हर प्रांत में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पति की दीर्घ आयु और मंगल कामना हेतु सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को यह करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती है और चंद्र दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करती है। व्रत तोड़ने के पूर्व महिलाएं दुल्हन की तरह सजती है, फिर एक गोल छन्नी में पति का चेहरा देख चंद्र का दर्शन करती है और पूजा समाप्त करती है। इसी तरह नागपुर में हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया गया। जिनके घरों में ये होता है उनके घरों में कमी नहीं आती। पहले हम लोग छोड़ेंगे तब बच्चे छोड़ेंगे। अगर जिनके घरों में हो रहा है, आज इसके बहू आई है तो ये कर रही है ना। मेरी बहू की पहली करवा इसकी चौथ बहू है। की पहली करवा चौथ उसकी है। दोस्त की पहली करवा चौथ है, तो वो हम दोनों तो सब कर रहे साथ में। हैं। ये अगर हम पास ऑन करना चाहेंगे तो हम पास ऑन कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहते उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। चोपड़ा और इनका शालू मैं शालू गोराई। शालू गोराई।
ये जो करवा चौथ का व्रत रहता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में एक सौभाग्य के लिए महादेव जी की पूजा जो रहती है और गौरजा माता गौरी की पूजा का मेन रहता है, और उससे अपने अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। और ये सब मिल के करते हैं तो वो थाली बटाते हैं, जो वो उसका रहता है कि एक दूसरे का सबके हाथ लगते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। और इसका बेसिक जो एक कहानी का मतलब है वो ऐसा रहता है कि जो भी हम दे रहे हैं हम अपनी मदर इन लॉ को देते हैं, क्योंकि मदर इन लॉ की वजह से हमें पति मिला है ना। तो दिस इज़ लाइक अ रिस्पेक्ट, एक बहुत रिस्पेक्ट भी होती है और गौरजा माता की मेन पूजा होती है। इसके विधि में मेन एक बीच में जैसे गौरजा का एक प्रतिबिंब बनाते हैं जो वहाँ पे अभी वो रखा है, और उसको फूल नैवेद्य दिया अगरबत्ती वो सब चढ़ाते हैं। सुहागन की सारी चीज़ें, सुहागन की सारी चीज़ें, 16 श्रृंगार की जो चीज़ें। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।